नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मनुष्य के संस्कारों के बारे में हम बात करें तो संस्कारों के प्रमुख प्रकार 16 बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर हिंदू धर्म का कर्तव्य बनता है। आज के होनहारों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम 16 संस्कार जरूर डालें और अपनी भावी पीढ़ी में उसे देने का कोशिश करें। इन संस्कारों के नाम हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, संवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। हालांकि इस तरह के संस्कारों की जब चर्चा होती है तो गुरुकुल की याद आ जाती है। गुरुकुल में जब छात्र जाते थे तो सबसे पहले इन संस्कारों के बारे में बताया जाता है, लेकिन आज इसका विलोप है। उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे इन संस्कारों को लाने के लिए सरकार भी कोशिश करेगी। प्रत्येक हिंदुओं को उक्त संस्कार को अच्छे से नियम पूर्वक करना चाहिए। यह मनुष्य के सभ्य और हिंदू होने की निशानी होती है। कोशिश हो कि इन संस्कारों को वैदिक नियमों के द्वारा ही संपन्न किया जाए। बहुत सारे लोग पाठ भी करते हैं, लेकिन पाठ करने का क्या महत्व है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी पाठ करने के बारे में जो बताया गया है, वेदों, उपनिषदों या गीता का पाठ करना या सुनना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। उपनिषद और गीता का स्वयं अध्ययन करना और उसकी बातों की किसी जिज्ञासु के समक्ष चर्चा करना पुण्य का कार्य होता है, लेकिन किसी बहसकर्ता या भ्रमित व्यक्ति के समक्ष वेद वचनों को कहना निषेध माना गया है। प्रतिदिन धर्म ग्रंथों का कुछ पाठ करने से देव शक्तियों की कृपा मिलती है। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद और गीता के पाठ करने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वक्त बदलता तो लोग भी बदलते हैं। पुराणों में उल्लिखित कथा की परंपरा शुरू कर दी, जबकि वेद पाठ और गीता पाठ का अधिक महत्व माना गया है। धर्म क्या है, कर्म क्या है और सेवा का भाव क्या है? इसका अर्थ यह है कि कार्य करें, ऐसा कार्य करें जिससे हमारे मन और मस्तिष्क को शांति मिले और हम मोक्ष का द्वार खोल पाएं। साथ ही इससे हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय हित को भी नुकसान न पहुंचे, अर्थात ऐसा कार्य जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र और स्वयं को लाभ मिले, वह कार्य धर्म कर्म को जोड़ता है। ऐसे कार्य जो हमें धर्म और कर्म से जोड़ता है वह है पहला व्रत, दूसरा सेवा, तीसरा दान, चौथा यज्ञ, पांचवा प्रायश्चित, छठा है दीक्षा लेना और देना और अंतिम है मंदिर जाना। अब आप पूछेंगे कि सेवा का मतलब क्या होता है? तो सर्वप्रथम सेवा का मतलब ये होता है कि हम किसकी सेवा करें। तो सेवा में सर्वप्रथम आता है माता पिता की सेवा, फिर बहन बेटी की सेवा, फिर भाई बंधु की सेवा और फिर किसी दूसरे की सहायता करना ही धार्मिक सेवा कही गई है, मानी गई है। धर्म क्या है, कर्म क्या है और सेवा का भाव क्या है? इसका अर्थ यह है कि कार्य करें, ऐसा कार्य करें जिससे हमारे मन और मस्तिष्क को शांति मिले और हम मोक्ष का द्वार खोल पाएं। साथ ही इससे हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय हित को भी नुकसान न पहुंचे, अर्थात ऐसा कार्य जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र और स्वयं को लाभ मिले, वह कार्य धर्म कर्म को जोड़ता है। ऐसे कार्य जो हमें धर्म और कर्म से जोड़ता है वह है पहला व्रत, दूसरा सेवा, तीसरा दान, चौथा यज्ञ, पांचवा प्रायश्चित, छठा है दीक्षा लेना और देना और अंतिम है मंदिर जाना। अब आप पूछेंगे कि सेवा का मतलब क्या होता है? तो सर्वप्रथम सेवा का मतलब ये होता है कि हम किसकी सेवा करें। तो सेवा में सर्वप्रथम आता है माता पिता की सेवा, फिर बहन बेटी की सेवा, फिर भाई बंधु की सेवा और फिर किसी दूसरे की सहायता करना ही धार्मिक सेवा कही गई है, मानी गई है। दीक्षा देने की परंपरा बहुत पुरानी है। दीक्षा लेने और देने दोनों की
पात्रता होनी चाहिए। दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। प्राचीन काल में पहले शिष्य और ब्राह्मण बनने के लिए दीक्षा दी जाती थी। माता पिता अपने बच्चों को जब शिक्षा के लिए भेजते थे तब भी दीक्षा दी जाती थी। हिंदू धर्मानुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंध और एक संकल्प है। दीक्षा के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म, दूसरा व्यक्तित्व। आज भी शिक्षा देने और लेने की परंपरा बहुत जोरों से चली है। दीक्षा के लिए लोग दर दर भटकते रहते हैं कि हमें कोई अच्छा शिष्य मिल जाए, गुरु मिल जाए। लेकिन आज न दीक्षा लेने वाला खुश रहता है और न दीक्षा देने वाला। क्यों? क्योंकि दोनों का एक स्वार्थ होता है, और जहाँ स्वार्थ आएगी उसमें न आपका दूसरा जन्म बन पाएगा और न ही दूसरा व्यक्तित्व। सिख धर्म में भी इसे अमृत संचार कहते हैं। यह दीक्षा देने की परंपरा जैन धर्म में भी प्राचीन काल से रही है। हालांकि दूसरे धर्मों में दीक्षा को अपने धर्म में धर्मांतरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा है। धर्म से इस परंपरा को ईसाई धर्म ने अपनाया, जिसे वे बपस्तिमा कहते हैं। अलग अलग धर्मों में दीक्षा देने के भिन्न भिन्न तरीके भी हैं। तो ये रहा हमारे सनातन का स्वरूप। सनातन की जितनी जानकारियां हैं, अगर इसको आपने सीख लिया तो इससे बाहर सनातन नहीं है। और अगर आपने इतना अगर सीख लिया तो निश्चित तौर पे आप मानव से यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम तक की आपकी यात्रा हो सकती है।